एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है संसाधन। ठीक है, तो संसाधन होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो संसाधन होता है वो किसी भी उपयोगी वस्तु, जो उपयोगी वस्तु हम लोग अपने जीवन में यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए विभिन्न स्थानों से, जो प्रकृति से जुड़ा होता है, वहां से अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं, वही संसाधन कहलाता है। यदि मैं बात करता हूं किसी कारखाने में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा सामग्री चाहिए। तो उस कच्चा सामग्री कहां से मिलेगा? तो वो कच्चा सामग्री मिलता है कहां से? प्रकृति से। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने प्राचीन समय से बहुत सारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं उनका यूज करके अपने आप को बहुत ज्यादा उन्नत कर लिया था। ठीक है, तो जितने भी जीव इस विश्व में हैं उनमें सबसे जो दिमाग वाला जीव है वो है मनुष्य। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपने उपयोगी सामग्री के लिए नए नए तकनीकों का उपयोग करता है, नए नए तकनीकों का आविष्कार करता है, और इन तकनीकों को बनाने के लिए उनको संसाधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संसाधन कैसे आया। ठीक है, तो बहुत पहले जब आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है, आदि मानव हुआ करते थे, उस समय क्या होता था? तो उस समय जो आदि मानव थे, व्यक्ति थे, वो जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, अब जानवरों का शिकार करता था, फिर उस जानवर को कच्चा ही खा जाता था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ? अब उनको आ गया आग के बारे में जानकारी। अब उन्होंने देखा कि दो पत्थर को रगड़ने से यहाँ आग उत्पन्न हो रहा है, उस आग से क्या कर सकते हम लोग? जो उस जानवर है उसको भून सकते हैं। ठीक है, भूनने के बाद उसको खाने लगे। ऐसे करके धीरे 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 इनका दिमाग बढ़ते गया। ठीक है, तो इस समय जब आदि मानव हुआ करते थे, उस समय क्या था कि आदि मानव जो थे पशुओं की तरह रहते थे। ठीक है, अब जब समय का और मनुष्यों का दिमाग थोड़ा उन्नत हुआ, उस समय इन्होंने क्या देखा? तो देखा कि पत्थरों से औजार बनाया जा सकता है। पत्थरों से औजार बनाया जा सकता है। औजार क्या? जैसे कि कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी, ठीक है, हथौड़ा। इस प्रकार से आदि मानव ने धीरे धीरे अपने दिमाग को विस्तृत कर पत्थरों से औजार बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या संसाधन से इसका क्या संबंध है? तो यही संसाधन का संबंध है कि मनुष्य जो है प्रकृति से पत्थर लिया, पत्थर को अपने हिसाब से ढाल करके कुल्हाड़ी बनाया, और इस कुल्हाड़ी का उपयोग अब कहां करने लगा? तो कुल्हाड़ी का उपयोग करने लगा शिकार करने में। ठीक है, कुल्हाड़ी का उपयोग करने लगा शिकार करने में। अब जब वो शिकार करना सीख गया, अपना भोजन वो पाना सीख गया, उसके बाद देखा कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि दो पत्थरों को टकराने से आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, अभी कोई भी धातु की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पत्थर का। तो जब पत्थरों की बात करते हैं तो उस समय को, जब पत्थरों का उपयोग करके हमारे जो पूर्वज थे या आदि मानव थे अपना संसाधन ढूंढ लिया करते थे, उस काल को पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, जब पत्थरों का उपयोग हमारे पूर्वजों को या आदि मानव को हुआ और उससे इन लोगों ने संसाधन बनाया, उस काल को पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? तो आगे हम लोग देखें कि इन लोगों ने आग का आविष्कार किया। आग के आविष्कार के बाद धीरे धीरे इन्होंने कृषि करना सीखा। ठीक है, कृषि, और कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो कैसे? ये कृषि और पशुपालन क्या है? इन्होंने देखा जो मनुष्य के काम आ सकने वाले
जो अन्य जीव हैं, जैसे कि गाय, ठीक है, भेड़, ठीक है, कुत्ता, तो इस प्रकार के जितने भी पशु या जीव हैं जिसका उपयोग वो अपने फायदे के लिए कर सकता था, उसको पालना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और ये व्यवस्था क्या कहलाया? पशुपालन कहलाया। इसी प्रकार जब हम लोग बात करते हैं कृषि का, तो कृषि क्या है? पहले आदि मानव कृषि नहीं करते थे, तब वो यहाँ पे जानवरों का शिकार करके उसको खाया करते थे, या जो पेड़ में डायरेक्ट फल मिलता था उस फल से अपना भरण पोषण करते थे। धीरे धीरे इनका जो दिमाग है उसका विस्तार हुआ और उन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो कृषि करना प्रारंभ किया तो उसमें फिर से संसाधन का उपयोग हुआ। कैसे? तो इन्होंने बहुत सारे पत्थर थे, पत्थर के बाद धीरे से ताम्र पाषाण काल आया, मतलब तांबा की खोज हुई, और तांबा से उन्होंने बहुत सारे औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। जब वो प्रारंभ किया औजार बनाना, उसके बाद क्या किया? उन्होंने कृषि प्रारंभ किया। कृषि में क्या होता है? जमीन को खोदना पड़ता है, ठीक है, जमीन को खोदना पड़ता है। उसके बाद जब फसल तैयार होता है, बीज बोने के बाद फसल तैयार होता है, तो फसल को काटना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग औजारों का उपयोग होने लगा। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया? तांबा से, लोहा से, पत्थर से अपने उपयोग का चीज बनाना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीजों का उपयोग करता है, ठीक है, मनुष्य उत्पादन कार्य में प्रकृति के जिस चीजों का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहां से आया? प्रकृति से प्राप्त उपयोगी वस्तु जिसको उपयोग कर मनुष्य अपने उत्पादन को प्राप्त करता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। अब जब कृषि और पशुपालन का जो समय हुआ, जिस समय कृषि प्रारंभ हुआ या पशुपालन प्रारंभ हुआ, उस समय को नवपाषाण काल कहा गया, ठीक है, नवपाषाण काल कहा गया। इसके पहले क्या था? पाषाण काल था। जब कृषि की व्यवस्था चालू हुई या पशुपालन चालू हुआ, उस समय को नवपाषाण काल कहा गया। अब देखो, जब मनुष्यों ने संसाधन का खोज कर लिया, ठीक है, और अपने उपयोग का सामग्री बनाना प्रारंभ कर दिया, तो इसमें अधिकार किसका है? तो यहां पे क्वेश्चन उठता है, संसाधन किसका है? संसाधन किसका है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। संसाधन किसका है? तो संसाधन यहां पे बोला जाता है पूरे मानव समाज का है, पूरे मानव समाज का है, या दूसरा बोलते हैं कि ये किसमें किसी एक का, जिसने खोजा है, किसी एक का अधिकार है, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। अब कैसे? तो पूरे मानव समाज का जो अधिकार है उसको बोलते हैं सामुदायिक नियंत्रण, सामुदायिक नियंत्रण, ठीक है। और जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार है उसको बोलते हैं निजी नियंत्रण, ठीक है। तो पूरे मानव समाज का जिसमें नियंत्रण है उसको बोले सामुदायिक नियंत्रण, और जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार है उसको बोले निजी नियंत्रण, ठीक है। तो संसाधन किसका है, इस प्रश्न का जो उत्तर है यहां पे मिल गए, या तो पूरे लोगों का है या किसी एक व्यक्ति का है। तो ये कैसे उपजा, ठीक है। जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उसका नियंत्रण किसका होगा, ये कौन उपयोग करेगा, ये क्वेश्चन बना, ठीक है। तो यहां पे जब हम लोग देखें कि हमारा संसाधन क्या है, प्रकृति है या प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, तो लोगों ने बोला इसमें समाज का संयुक्त रूप से अधिकार है, ठीक है। जब संयुक्त रूप से अधिकार है तो उसको क्या बोल दिए? सामुदायिक नियंत्रण, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि जो संसाधन हम प्राप्त कर रहे हैं, या तो वो जमीन से होगा, या तो वो जल से होगा, या पूरे प्रकृति से होगा। तो वो जितने भी चीज है जिसका हम लोग उपभोग करेंगे और अपना उत्पादन बनाएंगे, वो संसाधन है जिसपे पूरे मानव का अधिकार है,
ठीक है। बाद में अब आता है निजी नियंत्रण। ठीक है, तो निजी नियंत्रण क्या है? तो कुछ समाज में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण ना होकर के किसी एक के हाथ में हो जाता है और कुछ भूस्वामियों का जमीन पर स्वामित्व तो बन जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी गांव में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर होता है और दूसरा व्यक्ति उसका दास होता है। ठीक है, तो जो अमीर व्यक्ति होता है वो पूरे संसाधन का क्या होता है? मालिक होता है। इसी को बोलते हैं निजी नियंत्रण। जब हम लोग पुराने जमाने की बात करते हैं उस समय क्या होता है? इन संसाधनों का उपयोग कोई एक भूस्वामी करने लगा। ठीक है, तो ये भूस्वामी क्या करता था कि बहुत बड़े जो संसाधन है उसका मालिक स्वयं है और अपने नीचे अन्य लोगों को रख लिया। ठीक है, तो अन्य लोगों को जब अपने नीचे रखा तो ये क्या हो गए? इसके दास हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ? ये जो काम करने वाले उनका जो कगार है बढ़ते गया। भूस्वामी है, भूस्वामी मतलब उस गांव का या उस जगह का मालिक है, तो ये क्या किया? किसानों से कर या टैक्स लेने लगा। ठीक है, जब टैक्स लेने लगा तो इसका क्या है? धन और बढ़ने लगा और जो लोग उसके नीचे काम करते थे उसका धन धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, बाद में और देखिए और डेवलप हुआ थोड़ा, तो क्या हुआ? जो मेन व्यक्ति है जिसके हाथ में संसाधन का नियंत्रण है वो बहुत बड़े भवन में रहने लगा। ठीक है, एक बड़ा सा भवन हुआ, उसमें रहना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे व्यक्तियों को बाद में क्या कहा गया? राजा। ठीक है, जो राजा हम लोग देखते हैं, राजा की कहानी सुनते हैं, वो यही व्यक्ति हैं जो संसाधन को अपने एकाधिकार में रख लेते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे इसी कारण से यहाँ पे असमानता बढ़ने लगी। ठीक है, और असमानता बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या आया? असमानता बढ़ने के कारण यहाँ पे जाति भेद, वर्ग भेद, नारियों का भेद, ठीक है, लिंग भेद कह सकते हैं। तो जब इस प्रकार से निजी नियंत्रण में कोई संसाधन आता है तो वहां पे बहुत सारे असमानताएं आने लगती है। ठीक है, अब जब यहां पे हम लोग देख लिए पूरे मानव समाज या एक व्यक्ति का अधिकार संसाधन पर है, तो वो संसाधन क्या है? ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं वो संसाधन क्या है। ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे संसाधन क्या है। तो हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। सपोज मैं यहाँ रख लेता हूँ समुद्र की बात करता हूँ। ठीक है, ये क्या है? एक समुद्र है। समुद्र में क्या रहता है? जल। ठीक है, ये क्या है? समुद्र है। समुद्र में आया जल। जल कहाँ से आया? तो समुद्र में जो जल आता है वो नदियों के थ्रू आता है। ठीक है, ये क्या है? नदी। ठीक, तो नदी से यहाँ क्या आया? जल आया। इस जल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो अपने उपयोग के लिए इस नदी का जल करते हैं। कैसा उपयोग? तो ये औद्योगिक उपयोग या फिर घरेलू उपयोग। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया? पानी का उपयोग कैसे किया? तो औद्योगिक के रूप में। औद्योगिक के रूप में कैसे किया? तो इसके लिए बांध बनाया गया। बांध से इन्होंने विद्युत उत्पन्न किया या फिर बांध में पानी इकट्ठा करके उसको सिंचाई के लिए उपयोग करने लगा। इसी प्रकार घरेलू में घर में पानी पीने के लिए उपयोग करने लगे। तो नदी से जो पानी आता है उसका उपयोग हम लोग किए। ठीक है, तो ये भी नदी का पानी क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नदी का पानी कहाँ आता है? तो ये आ गया समुद्र में। ठीक है, समुद्र में आता है। तो समुद्र में इकट्ठा जो पानी होता है उसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और समुद्र के नीचे, ठीक है, आप लोगों ने जाना होगा समुद्र के नीचे बहुत मात्रा में तेल प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत मात्रा में तेल प्राप्त होता है। ठीक, तो ये तेल क्या है? ऑयल। तो यहीं से निकलता है पेट्रोल, यहीं से निकलता है डीजल। ठीक है, और इसका हम लोग बहुत सारे अन्य जो तेल या ऑयल होते हैं उसका यहां से हम लोग क्या करते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो ये क्या है? ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो पानी का उपयोग, समुद्र का उपयोग, उसके नीचे जो तेल है उसका उपयोग, जो उपयोग हम लोग लिए वो क्या है? संसाधन है। और जहां पे हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं और हमारे जीवन को सरल बना सकते हैं वो क्या है? उत्पादन है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट है, सपोज हम लोग बात करते हैं जंगल का।
ठीक है। तो जंगल में क्या रहता है, जंगल में रहते हैं पक्षी, जंगल में रहता है पशु, जंगल में रहते हैं लकड़ी, ठीक है, और जंगल में रहते हैं बहुत सारे और भी वस्तुएं। ठीक, तो जंगल से भी हमको बहुत सारे क्या मिलेंगे, संसाधन मिलेंगे, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को सरल बनाने में कर सकते हैं। ठीक, अब जंगल में, जंगल के पास बात या इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं पर्वत। ठीक है, पर्वत या पहाड़। तो पर्वत से क्या मिलता है, पत्थर मिलता है। ठीक है, पर्वत से क्या मिला, पत्थर, और इस पत्थर से हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, घर बनाने में। ठीक है, पत्थरों का उपयोग घर बनाने में, रहने में, उसके अंदर जो गुफा होता है उसके लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी जो पत्थर या पहाड़ होता है उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे क्या मिलता है, खनिज, खनिज मिलता है। तो ये खनिज क्या है, खनिज जो होता है जमीन में या पहाड़ों के नीचे दबा हुआ वह संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग जीवन को सरल करने या अन्य मशीन बनाने में कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में बात करें तो बैलाडीला एक जगह है, बैलाडीला एक जगह है दंतेवाड़ा में। ये दंतेवाड़ा में क्या है, तो यहाँ पे लोहे का खदान है। ठीक है, लोहे का खदान है। तो हम लोगों ने देखा कि खनिज के रूप में यहाँ हमको लोहा मिला, इस लोहे का उपयोग हम लोग मशीन बनाने में, रेलगाड़ी बनाने में और बहुत सारे मशीनरी पार्ट बनाने में किया गया। ठीक है, इसी प्रकार और क्या देख सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ का ही एक और जगह है कोरबा या कोरिया। ठीक है, तो कोरबा से हमको क्या मिला, कोयला मिला। कोयला क्या है, तो कोयला भी एक संसाधन है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, एक फ्यूल है। ठीक है, तो कोयला से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोयला से आग उत्पन्न करते हैं, और जितने जगह विद्युत उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, वहां पे कोयला का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मिट्टी का। ठीक है, अब बात करते हैं मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि ये प्रकृति में प्राप्त होता है। तो मिट्टी का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो कृषि के लिए होता है। ठीक है, कृषि से हमको क्या मिलता है, अनाज मिलता है, और इस अनाज को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो मिट्टी भी क्या है, ये एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मिट्टी का और क्या उपयोग है, तो मिट्टी का उपयोग है मकान या घर बनाने में। ठीक है, मकान या घर बनाने में। इसके अलावा हम लोग मिट्टी से बर्तन भी बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जानवर। ठीक है, जानवर या पशु पक्षी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जानवर होता है जैसे कि बैल, भैंस, गाय, ठीक है, या घोड़ा। ठीक, तो बहुत सारे जो जानवर हमारे प्रकृति में हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, उनका उपयोग हम लोग अपने कार्य को सरल बनाने में करते हैं। जैसे कि बैल से क्या होता है, हल जोतने का काम आता है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम आता है। गाय का उपयोग क्या होता है, तो गाय से हमको दूध मिलती है, दूध को हम लोग क्या करते हैं, अपने उत्पादन के रूप में रखते हैं। घोड़ा भी क्या करता है, घोड़ा से भी हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी होती है। तो ये सब भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। ठीक, अब हम लोग मानव इतिहास के अगले कड़ी में चलते हैं, जो कि 250 वर्षों के पहले की बात है। उस समय एक क्रांति आई जिसको बोला गया औद्योगिक क्रांति। ठीक है, मतलब लगभग 250 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले क्या आया, औद्योगिक क्रांति आया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति क्या है, तो इसके बाद बहुत से देशों में, विश्व के बहुत से देशों में बहुत सारे कारखाने खोले गए, कारखाने खोले गए। इस कारखाने में क्या हुआ, तो इस कारखाने से हमको प्रोडक्ट मिलने लगा। ठीक है, मतलब उत्पादन प्राप्त होने लगा। तो यहाँ पे क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का क्या महत्व है। औद्योगिक क्रांति में प्रकृति से बहुत सारे संसाधनों को उपयोग करके उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक
उत्पादन में बदलते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्रकृति से हमको क्या मिल गया, लोहे मिल गए। अब लोहा तो एकदम शेप में नहीं होता, उसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले पिघला लेते हैं। पिघलाने के बाद उसको सांचे में डाल करके उसको एक निश्चित शेप देते हैं। उस शेप से हम लोग जो हमको चाहिए, जो उत्पादन चाहिए, उसमें उसको बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने जीवन में या घर के आसपास देखते हैं बहुत सारे ऐसी वस्तुएं जो लोहे से बनी होती है। ठीक है, तो लोहा डायरेक्ट जब जमीन से निकलता है तो उस रूप में नहीं रहता। जब उस रूप में नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या करते हैं, औद्योगिक या कारखानों के माध्यम से उसको हम लोग उपयोगी वस्तु के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति आया तो हमको क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए। मतलब इस कारखानों में उपयोग करने के लिए कच्चा पदार्थ की आवश्यकता हुई। ठीक है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जब जरूरत पड़ी तो इस औद्योगिक क्रांति के दौरान अलग अलग वैज्ञानिकों को और जितने भी भूगोल से संबंधित या भूगोल के विशेषज्ञ हैं उसको अलग अलग देश के कोने कोने में वो कच्चा माल ढूंढने के लिए या सर्च करने के लिए भेज दिया गया। ठीक है, जब साइंटिस्ट अलग अलग जगह जा करके रॉ मटेरियल की खोज करने लगे, उनकी उस यात्रा को खोजी यात्रा कहा गया। ठीक है, जब साइंटिस्ट अलग अलग देशों में जा करके रॉ मटेरियल की खोज किया और उसके लिए जो यात्रा किया उसको खोजी यात्रा कहा गया। ठीक है, और इस तरह इस यात्रा के दौरान किस देश में कौन सी उपयोगी वस्तु मिल रही है और उसका हम लोग अपने उत्पादन के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसका महत्व बढ़ने लगा और प्राकृतिक संपदा का उद्योगों में उपयोग बढ़ने लगा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, औद्योगिक क्रांति के दौरान बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने लगे। ठीक है, तो कोई देश किसी चीज में महारत हासिल था, बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेते थे, कोई देश किसी चीज में। अब उसके लिए जब अलग अलग उत्पादन होने लगा तो उसको बांटने के लिए, ठीक है, मतलब हर व्यक्ति को उस चीज की जरूरत है। जब हर व्यक्ति को उस चीज की जरूरत है तो व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या करें, अगर कोई चीज अमेरिका में बन रहा है, कोई चीज रूस में बन रहा है, तो उसको भारत पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करें, तो उन सब को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार क्या होता है कि अपने उत्पादन को किसी देश या किसी व्यक्ति को बेचा जाता है, ये कहलाता है व्यापार। ठीक है, अब जब व्यापार करने लगे तो जो उत्पादन हुआ, जो चीज मनुष्य के कार्य को सरल बनाता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में आसानी हुई। अब यहां दिक्कत क्या आया, तो यहां पे दिक्कत आया ये रॉ मटेरियल को निकालने में। ठीक है, जब रॉ मटेरियल की बात आती है, ठीक है, कच्चा पदार्थ की बात आती है, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें या विश्व के अलग अलग देशों की बात करें, तो ये रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, तो रॉ मटेरियल या तो पर्वतों में मिलता है या जंगल में मिलता है या नदी नालों या फिर समुद्र के अंदर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मत के लोग मिले। इस कच्चा पदार्थों को निकालने के लिए जब साइंटिस्ट वहां गए तो उनको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि बहुत से देशों में लोग कबीला में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और उनका एक स्थायी समाज होता है। ठीक है, वहां के लोग पर्वत को, जंगल को और नदी नालों को भगवान की श्रेणी में रखते हैं और इस कारण उसका कोई भी जो पर्वत है या जंगल है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोग नहीं रहते। ठीक है, या परमिशन नहीं देते। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे विरोधियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज भी लोभ दे करके, रुपए पैसे का लोभ दे करके इसको भी कम किया गया। ठीक, अभी भी कई जगह इस जो विरोध है उसका सामना करना पड़ता है, जिससे ये
कारखाने के जो लोग हैं या जो साइंटिस्ट है उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संसाधन का उपयोग कर उपयोगी वस्तु बनाते हैं, तो उस उपयोगी वस्तु से क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहां पे देखते हैं पर्यावरण विज्ञान की नजर से, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान की नजर से। तो इसमें 1962 में रेचेल कार्सन, 1962 में रेचेल कार्सन ने एक बुक लिखी। रेचेल कार्सन कौन है? तो एक साइंटिस्ट है जो पर्यावरण का विशेषज्ञ है, और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या लिखा? तो साइलेंट स्प्रिंग जो है रेचेल कार्सन द्वारा लिखी गई एक बुक है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले अमेरिका के जो बहुत सारे जगह हैं वहां पर चिड़ियों का चहचहाना और कीट पतंगों का उड़ना, उसके साथ साथ जो भी प्राकृतिक जीव हैं उनकी संख्या घटती गई, और संख्या घटने के साथ साथ वो विलुप्त के कगार में आ गए। ठीक है, ये दायरा बढ़ते गया, अमेरिका से रूस, रूस से इंडिया, मतलब हर जगह जब हम लोग अपना उपयोगी वस्तु बनाने लगे संसाधनों का उपयोग करके, तो हमको सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। तो क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा? तो हमारे जो जीव हैं, जैसे कि पक्षी हो गए, जैसे कि कीट पतंग हो गए, इस प्रकार के बहुत सारे जीव को उससे नुकसान हुआ और उन लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो डीडीटी क्या है? एक रासायनिक खाद है। ठीक है, तो इस रासायनिक खाद का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? कृषि के लिए करते हैं। जब इसका कृषि के लिए उपयोग किए तो क्या हुआ? इससे तो हमारी कृषि या फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ गई। ठीक है, डीडीटी से हमारे फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ गई, लेकिन ये क्या किया? जब इसको मनुष्य खाया, ठीक है, जब मनुष्य खाया तो उसके पेट में जो अनाज गए, उसके कारण उसमें बहुत सारे बीमारी फैलने लगे, और उनमें से जो प्रमुख बीमारी था जिसका नाम था कैंसर। ठीक है, तो जो रासायनिक खाद है, रासायनिक खाद से कृषि करने से उत्पादन तो बढ़ गई, ठीक है, लेकिन उससे मनुष्य को बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ा, और वो जैसे कि एक इंपॉर्टेंट बीमारी है जो लोगों को मृत्यु तक पहुंचा देती है, उसका नाम है कैंसर। ठीक है, अब इसको देख करके क्या मिला हम लोग को? तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ये डीडीटी या फिर कुछ रासायनिक पदार्थ का उपयोग हम लोग घर में करते हैं, और वो घर से नाली के माध्यम से नदी नालों में पहुंच जाता है। जब नदी नालों में पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है? मछली। ठीक है, तो मछली क्या करता है? उस पानी को पी जाता है, और मछली के पेट में रासायनिक तत्व पहुंच जाता है। ठीक है, रासायनिक तत्व पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है? तो रासायनिक तत्व मछली के पेट में पहुंचेगा, तो उसमें से कुछ मछली वहीं मर जाते हैं, और कुछ मछली जिसको मनुष्य के द्वारा खाया जाता है, वो मछली इन रासायनिक तत्व को मनुष्य के शरीर तक पहुंचाता है, जिससे कि फिर से बीमारी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो संसाधन है उसका दुरुपयोग से क्या नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों ने भी देखा कि रासायनिक खाद या फिर रासायनिक पदार्थ या रासायनिक तत्वों का उपयोग करने से हम लोग बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिससे समुद्र के नदियों के मछलियां मरना प्रारंभ हो गया, और जो मछली बच गई या फिर जो जीव जंतु बच गए वो कहाँ गया? मनुष्य के पास आया, और उससे बीमारी हमारी बढ़ने लगी। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग संसाधन के बारे में समझा, और नेक्स्ट क्लास में संसाधन और उसका विकास कैसे हुआ, उसका मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ा और उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।